बार बार फोन क्यों कर रहे हो? मैडम जी, अभी तक आपने सारे टेडी बियर्स के पैसे नहीं दिए। किस बात के पैसे? और क्यों दूं मैं पैसे? जिस काम के लिए टेडी बियर्स लेते वो तो हुआ नहीं। फूटी कौड़ी की उम्मीद में रखना तुम। वापस कर दूंगी मैं तुम्हारे सारे टेडी बियर्स। आखिर कौन है ये मनुष्य जिसे मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती? अच्छे खासे टेडी बियर्स को हटा के वो फोटोज टांग दी। फोटोज लगाए तो लगाए, साथ में टेडी बियर्स उड़ा ले गया। कहाँ ढूंढूं अब? ऐसे जिस किसी ने भी टेडी बियर्स चुराए होंगे अपने कमरे में तो रखे नहीं होंगे। एक काम करती हूँ, स्टोर रूम में देखती हूँ। रूहान, मेरा बच्चा। रूहान, मेरा बच्चा। देखो, मम्मा यही है आपके पास। और हाँ, आपकी भी मम्मा यही है। आपकी भी और आपकी भी। रूही दीदी, रूही दीदी, आप ठीक हो? रूहान, बेटा ऐसे मस्ती नहीं करते हैं। आप बहुत शरारती हो गए। अरे वाह, मेरी प्यारी बहन तो पूरी की पूरी पागल हो गई। इसका मतलब मेरा प्लान कामयाब हो ही गया। ये इन सब टेडी बियर्स को अपना रूहान समझने लगी है। बेचारी मेरी बावली बहन, इसे इस हाल में देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकती। अरे ओ पगलेट, सुनाई दे रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? मुझे पागल बनाने के लिए पहले मैंने चूही बनकर उस टेडी बियर को पानी में फेंका और फिर चीचू ने तुझे उस टेडी बियर से दूर करने के लिए उसे जला दिया। और मैंने एक नया टेडी बियर लेके चूही के नाम से तेरी गोद में रख दिया। लेकिन वो ढीठ चूही मुझे रूहान की फोटोज दिखाकर ठीक करना चाहते थे, इसलिए मैंने इतने सारे टेडी बियर्स खरीद के उन फोटोज की जगह टांग दिया ताकि तू पूरी की पूरी पागल हो जाए। लेकिन फिर पता नहीं किसने वापस वो टेडी बियर्स हटा के वो फोटोज लगा दी। इतनी अदला बदली हुई फिर भी तेरा दिमाग फिर ही गया। ओह सॉरी सॉरी, ये तो तुम्हारा बच्चा है ना? ये लो अपने पास रखो। हाँ, अब ये भी लो, लो ये भी लो, ये भी लो, ये भी तुम्हारा बच्चा है। ये सब तुम्हारे रूहान है, अपनी गोद में रख लो। हाँ, वैसे जिस किसी ने भी ये सारे टेडी बियर्स यहाँ पे रखे हैं ना, उसने तो मेरा काम और आसान कर दिया। पर एक बात जो अभी भी खटक रही है, आखिर ये सब किसने रखे हैं यहाँ पे? कौन था वो? मेरी बहन जूही। मेरी बहन ने बचाया है मुझे तुम्हारे इस घटिया खेल से। और तुमने सही कहा, ये मेरा रूहान नहीं, सिर्फ एक बेजान खिलौना है। और तुम्हें ये जानकर बहुत अफसोस होगा कि मेरी समझ अब लौट आई है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं आज ठीक हूं क्योंकि मेरी बहन जूही अब मेरे साथ है।
भले ही हमारा रिश्ता खून का नहीं है, पर हमारा रिश्ता खून के रिश्ते से भी बढ़कर है, दिल का रिश्ता। और लाख नाराजगियों के बाद भी मेरी बहन मुझे तड़पता हुआ नहीं देख सकती। उसने अनजाने में तुम्हारी हर चाल को नाकाम किया और इसलिए आज मैं यहां तुम्हारे सामने खड़ी। हमारा दिल, हमारी सोच, हमारी परवरिश एक है। एक की चोट दूसरे को तकलीफ देती है और इसीलिए हम दोनों बहनें एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। हमारा रिश्ता रेत की तरह नहीं है कि तुम्हारी जैसी कोई भी हल्की हवा आकर उसे उड़ा दे। हमारा रिश्ता वो चट्टान है जो तूफान क्या समुद्र का भी रुख मोड़ दे, समझी? खाटू जी का शुक्र है कि उन्होंने मुझे तुम्हारे घटिया इरादों के बारे में पहले से ही आगाह कर दिया। ये सारे खिलौने मैं स्टोर रूम में रख देती हूँ ताकि इन्हें देखकर मैं फिर से अपना रोहान ना समझूं। ये इतने सारे टेडी बियर्स ये कौन लेकर आया? पैसे? किस बात के पैसे? कौन से पैसे? और जिस काम के लिए टेडी बेस मंगवाए थे वो तो हुआ ही नहीं। फूटी कौड़ी की उम्मीद मत रखना तुम। तुम्हारे सारे के सारे टेडी बेस मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। रूली ने इतने सारे टेडी बियर्स क्यों मंगवाए? पता करना होगा। बुराई चाहे लाख कोशिश पे क्यों ना कर ले, पर अच्छाई को हरा नहीं सकती। भले ही तुमने बहुत कोशिश की मुझे पागल बनाने की, पर मेरी बहन जूही ने मुझे बचा ही लिया। हे भगवान, इसे तो सब पता चल गया। अब इससे लड़के कोई फायदा नहीं, पलट जाती हूँ। जी, तुम्हारी जैसी घटिया और गिरी हुई लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। बहुत तुम्हारी माँ अपने खून की दुहाई देती रहती है ना, और तुम तो अपनी सगी बहन का ही सिंदूर छीनने चली थी। अब मैं तुम्हें सिर्फ इस घर से नहीं निकालूंगी, बल्कि तुम्हें सीधा यहाँ से जेल भेजूंगी। हाँ ठीक है, जाना जो करना है कर, मैं भी देखती हूँ। लेकिन याद रखना, मैं अकेले घर नहीं जाऊंगी, एक दो को साथ में लेकर जाऊंगी। चल बता, कभी सोचा है तूने मेरी समझ से इतनी आसानी से शादी कैसे होगी? जूही ने जब तलाक के पेपर्स पे साइन ही नहीं किया तो फिर तलाक हुआ कैसे? हाँ? सोचा कभी? अरे मूर्ख औरत, तेरी दादी सास और सास ने मुझे इस घर की बहू बनाया है, समझी तू? वो दोनों शराफत की चादर ओढ़े लोमड़ियां हैं। क्या पता चला? उन दोनों ने ना जूही के धोखे से डिवोर्स पेपर साइन करवाए थे। उन्होंने समर और जूही का तलाक करवाया और मुझे मंडप पर बैठना पड़ा। और तू बेचारी आंसू बहाती रही और वो पूरा खेल खेल गए। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। मैं अगर जेल गई ना, उनको भी अपने साथ लेके जाऊंगी। मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी और मेरी बहन जूही के साथ
जो भी गलत हुआ है मैं उसे इंसाफ दिलाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी। हे भगवान, मैं तो पूरा मशीन गन बन गई। उससे मैं सब सच बोल दिया। अगर इसने बाहर जाकर मुंह खोल दिया तो मैं तो इस घर से बाहर भिखवा दी जाऊंगी। मुझे कुछ भी करके इसे रोकना होगा, कुछ करना होगा। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए ना। जी मैडम। अक्कर घास चरने गई थी क्या मेरी, जो मैंने गुस्से में रूही को सब सच बता दिया। अच्छे खासे ऐश और आराम की जिंदगी को खुद ही लात मार दी मैंने। इससे पहले मुझसे सब चिन जाए, मुझे रूही को कैसे भी रोकना होगा। मैडम जी, टायर में हवा भरवाने के साथ इंजन ऑयल भी डलवा लेता हूँ, बस 2 मिनट लगेंगे। ठीक है भैया, पर प्लीज जल्दी कीजिए। जी। अरे भाई, गैराज में कोई है क्या? हाँ जी, आया जी। टायर में हवा भर दो और इंजन ऑयल भी चेक कर लो एक बार। अच्छा, ठीक सर। भैया प्लीज जल्दी कीजिए। भैया थोड़ा जल्दी कीजिए ना। हाँ मैडम, हो गया। भाई जल्दी करो। भैया जल्दी कीजिए ना। कौन हो तुम? और नीचे क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। वो गाड़ी से पेट्रोल लीक कर रहा था, बस वही सही कर रहा था। भैया हो गया क्या? जी मैडम, हो गया। चल भाग यहाँ से। फालतू में पैसे हटने के तरीके हैं तुम लोग के। ए, हे भगवान, ब्रेक्स की वायर तो पूरी तरह से कट ही नहीं पाई। गोली उल्टी गिनती शुरू कर दे। बस बस भैया यहीं रोक दीजिए। आप यहीं पार्किंग में गाड़ी लगा दीजिए, मैं अभी। नाहर जी! रुही?
जी अच्छा भाग यहीं मिल गए। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। रोहित एक सेकंड, रूहान के बारे में कुछ पता चला? नहीं ना जी, रूहान के बारे में नहीं पता चला। रोहित, अगर रूहान के बारे में कोई बात नहीं है तो मुझे कुछ नहीं सुनना है। इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी रूहान है। फिलहाल रोहित मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। इतना स्ट्रेस मत लो, क्यों इतना परेशान लग रही है? फिर से तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। ना जी आप प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। नहीं रोहित, मैं जानता हूँ कि रूहान अभी तक हमें नहीं मिला है, लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने तुम्हें वापस पाया है और मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता। रोहित देखो, आई एम श्योर कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। पहले चलो कुछ खा पी लेते हैं, फिर तुम जो भी बोलोगी मैं सब सुनूंगा, सारी बातें सुनूंगा, लेकिन पहले कुछ खा पी लेते हैं, ठीक है? तब तक तुम्हें मेरी कसम, कुछ नहीं बोलोगी तुम। अच्छा सुनो। जी सर। मेरी गाड़ी में पेट्रोल कम है, भरवा देना। और ये लो, ये गाड़ी की चाबी दो, मैं इसमें चला जाऊंगा, ठीक है? ठीक। चलो 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 रोहित चलो। चलो पहले। हाँ हाँ बाद में बात करेंगे, पहले बैठो तुम। ना जी ना जी प्लीज मेरी प्लीज प्लीज, मुझे कुछ पल बस तुम्हारे साथ बिताना है और कुछ नहीं करना है। जब से तुम ठीक हुई हो हमने ठीक से बात भी नहीं की है, मौका ही नहीं मिला। प्लीज सीट बेल्ट पहनो। घर कितना सूना सूना हो गया, रूहान के बिना घर बिल्कुल खाली लग रहा है। माँ, पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है, लेकिन रूहान का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। पता नहीं इस घर में खुशियाँ कब वापस लौटेंगी। ये सब उस लापरवाह रूही की वजह से हुआ है। माँ बनने का बस उसे सिर्फ शौक था। जब जिम्मेदारी निभाने का समय आया तो बच्चे को खोकर खुद पागल बनकर बैठी है। समर, बेटा तूने रूही को देखा क्या? ना अपने कमरे में है ना घर में है, मैंने तो हर जगह देख लिया। पता नहीं मैम, मैंने तो भाभी को नहीं देखा। कहाँ चली गई? बड़े साहब। हाँ बोलिए। ये छोटे साहब जी की गाड़ी की चाबी। लेकिन नाहर की चाबी तुम्हारे पास कैसे? नाहर कहाँ है? साहब वो रूही मैडम के साथ दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं। रूही के साथ? लेकिन रूही की तो तबीयत ठीक नहीं है ना, तो फिर नाहर उसके साथ क्या कर रहा है? नाहर उसे लेकर कहाँ चला गया? रतन फोन करो उसे। नाहर का फोन भी नहीं लगा। मैं भी एक बार भाभी को कॉल करता हूँ। भाभी का कॉल नहीं लग रहा। हे भगवान, ये नाहर रूही के साथ कहाँ चला गया? आप लोग घबराओ मत, ऐसे भी तो हो सकता है भैया भाभी को कहीं बाहर घुमाने लेके गए हो, ताकि भाभी का थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए। अरे पर दोनों का फोन क्यों बंद है? मेरा जी बहुत घबरा रहा है। सोनी तुम एक काम करो, खाटू जी का दिया जला दो। जी माँ जी। रतन तुम दोबारा फोन ट्राई करो। प्लीज आप अपनी कसम वापस लीजिए ना, मुझे सच में आपको कुछ बताना है। हाँ बाबा, चलो ले ली कसम वापस। बताओ क्या बात करनी है तुम? ना जी मुझे आपको रोली के बारे में कुछ बताना है। रोली के बारे में? क्या? मुझे पागल बनाने के लिए पहले मैंने चूही बनकर उस टेडी बेयर को पानी में फेंका, और फिर चीचू ने तुझे उस टेडी बेयर से दूर करने के लिए उसे जला दिया, और मैंने एक नया टेडी बेयर लेके चूही के नाम से तेरी गोद में रख दिया। मेरी नजर तो तेरे पति पर थी, तेरे नसीब से उसे छीन कर ना अपने हाथ की लकीरों पर उसे बसाना चाहती थी, तेरा ताज अपने सर पर सजाना चाहती थी, लेकिन फिर पता नहीं कहां से वो चुपी और समर में छुप गई। तेरी दादी सास और सास ने मुझे इस घर की बहू बनाया है। उन्होंने समर और जूही का तलाक करवाया और मुझे मंडप पर बैठाया। ये क्या बोल रही है तुम रूही? छोटी माँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। छोटी माँ और दादी ने इतना घटिया खेल खेला
पूरे परिवार को धोखा दिया है, समर को धोखा, जूही को धोखा दिया, तो कैसे कर सकती है वो? क्या कर रहे हैं? गाड़ी रोके, हमें घर जाना है। ब्रेक को क्या हुआ? रोहित ब्रेक को क्या हुआ? ब्रेक नहीं लगा, लगता है रोहित ब्रेक फेल हो गया। क्या? आप एक बार हैंडब्रेक से ट्राई कीजिए ना। कर रहा हूँ। नहीं काम कर रहा। रोहित एक काम करो, सीट बेल्ट को अच्छे से पहन लो, अच्छे से पहनो। और गाड़ी रोकने के लिए इसे किसी चीज से टकराना होगा, गाड़ी को रोकना होगा हमें। संभल के ना जी, संभल के। ये मैकेनिक वाले कपड़े समर के कमरे में छुपा देती हूँ। वैसे भी उस कमरे पे तो अब जूही ने कब्जा कर रखा है, तो अगर ये कपड़े किसी को मिल भी गए तो मुझ पर तो किसी का शक नहीं जाएगा। हाँ, नहीं, जूही तो बहुत चालाक है। अगर किसी और से पहले ये कपड़े उसके हाथ लग गए तो कहीं वो सच की तह तक न पहुंचे, कहीं और ही छुपाना पड़ेगा। क्या कर रही थी मेरे कमरे में? अरे ये क्या बदतमीजी है रोली, छोड़ो मुझे। तुम्हारी वजह से मुझसे मेरा कमरा छीन गया और अब मेरे पति पर डोरे डालकर मुझसे भी मुझसे छीनना चाहती हो क्या? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या बोल रही हो? ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें देखकर तो ना मेरा दिमाग वैसे ही खराब हो जाता है। आज तुम मुझे अकेले मिल गई हो ना, आज तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। रोली क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। रोली छोड़ो मुझे। क्या बदतमीजी है ये? हाँ, दिमाग खराब हो गया ना तो पटक लो अपने सर दीवार में जाके। मुझसे उलझने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है तुम्हें? बेवकूफ लड़की, हटो यहाँ से। मैं क्यों हटूं? तुम हटो यहाँ से। हैंडब्रेक काम क्यों नहीं कर रहा है? हेलो जी, सोनी जी, माँ, सोनी जी क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? रतन जी, वो रूही नाहर का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है रतन जी।
जूही का फोन। ए जूही, बहुत लंबी उम्र है तेरी। हाँ, मैं अभी तेरे पास ही आ रही हूँ। क्या हुआ जूही? जूही बेटा, तू रो रही है? क्या क्या हुआ? क्या है? नहीं, तेरे ससुराल वालों ने कुछ कहा क्या? क्या हुआ बेटा, मुझे बता। दादी दादी दादी, वो रूही और नाहर जीजू का अचानक एक्सीडेंट हुआ और रूही नहीं रही। तू पहले मुझसे वादा कर कि तू सच्चे मन से ये रिश्ता निभाएगी। प्रॉमिस, बल्कि पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। अपने खून के रिश्ते की तरफ झुककर तूने मुझे पराया कर दिया है। तो मेरी बहन नहीं है। तूने कैसे ऐसा कह दिया जूही? समाने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर कैसे तेरे मुंह से इतनी घटिया बात निकल गई? जूही, संभालो खुद को जूही। जूही, चल चल। भाई साहब, ये सब कैसे हो गया? इंस्पेक्टर साहब, इस समय तो मेरा बेटा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। आपको मेरी बहू के बारे में कुछ पता चला? हमारी सर्च टीम हर जगह ढूंढ ली है, पर आपकी बहू की बॉडी कहीं नहीं मिली। इसका मतलब रूही के जिंदा होने की उम्मीद अभी भी हो सकती है ना? हमें नहीं लगता, क्योंकि वो जंगल काफी घना और गहरा है और उनकी गाड़ी ब्लास्ट होकर बुरी तरह से झुलस गई थी। अगर वो बच भी गई होंगी तो जंगली जानवर उन्हें नहीं छोड़ेंगे। नहीं 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 नहीं, मेरी बहन मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मेरी रूही कहीं नहीं जाएगी। उसको कुछ नहीं हुआ, वो कहीं नहीं जाएगी। वो नहीं छोड़ सकती मुझे। हमारी सर्च टीम को कुछ सामान मिला है, आप लोग उसे शिनाख्त कर लीजिए। ये मंगलसूत्र रूही का है। ये कपड़ा तो वही है जो उस दिन रूही ने पहना था, और इसमें तो खून भी लगा हुआ है। तो इन सबूतों के आधार पर हम अपनी सर्च बंद करते हैं। हमें नहीं लगता रूही जी अब इस दुनिया में होंगी।
देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।